नमस्कार साथियों। अभी जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी जो चल रही है अभी एल्विस यादव और मैक्सन सागर ठाकुर के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उन्होंने उसमें पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया में बवाल मच चुका और मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग भी कूद गए। उनको न्यूज़ बंद मिल गई है, कोई न्यूज़ मिल गई है, क्योंकि वैसे तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो गोदी मीडिया उनको खासकर कोई न्यूज़ होती नहीं उनके पास, तो वो सड़ी गली उन्हीं न्यूज़ को अंदर बैठ के एयर कंडीशन में चाय पकौड़े खाते रहते हैं और बैठे बैठे कॉफ़ी पीते रहते हैं मेकअप करके, और वहीं पे उन सड़ी हुई न्यूज़ को चलाते रहते हैं। कोई देखता नहीं उनकी न्यूज़। उनके तमाम जो चैनल डाउन चल रहे हैं इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया के। तो जो भी उनकी जो थोड़ी बहुत कमाई हो पा रही है उनकी, उल्टे सीधे वो छोड़ो उस पर कि मेन स्ट्रीम मीडिया की वैसे कैसे कमाई होती है, लेकिन जो थोड़ी बहुत यूट्यूब के अंदर जो थोड़ी बहुत अब कमाई हो रही है उससे उनका खर्चा चल रहा है। मुझे लगता है कि वो पूरे तमाम लोग इसी पे कूद जाते हैं। यूट्यूब पे जो भी कोई सोशल मीडिया में कंट्रोवर्सी नज़र आती है, चाहे वो एल्विस यादव की कंट्रोवर्सी हो, सीमा हैदर की कंट्रोवर्सी हो, सारे बस लगता है कि उनका काम मिल गया यार, बहुत दिन बाद कोई केस मिला है जिस पे पढ़ने को मिल रहा है, दोबारा से रिसर्च करने को मिल रहा है और बोलना है। अब वो रिसर्च विसर्च तो कुछ करते नहीं, आ जाते हैं चैनल के सामने और बोलने लग जाते हैं। अब चलो हम इसकी बात करते हैं। लेटेस्ट जो कंट्रोवर्सी है जो मुनावर फारूक की, जो उसकी और जो एल्विस यादव की एक घटना ऐसी हुई कि एल्विस यादव जाते हैं और सागर ठाकुर जिनका यूट्यूब के ऊपर नाम है मैक्सन, उनकी धुलाई कर देते हैं। बहुत दोस्तों के साथ गए वहाँ पे और बहुत बुरी तरह से उनको लिटा लिटू के बहुत बुरी तरह पेल दिया उनको, बहुत बुरा मारा उनको। ठीक है, ये वीडियो वायरल हुई पड़ी है सब जगह पे, जिस तरह से एल्विस यादव ने मारा उनको। अब वो सफाई दे रहे हैं कि भैया मैंने इसलिए मारा उसलिए मारा XYZ, लेकिन मेन मुद्दा यह है कि हुआ क्या। उसके बाद में उनके खिलाफ में FIR लॉन्च कर दी गई। ठीक है, पुलिस ने उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया, नोटिस दिया कि आप इसमें सहयोग दीजिए वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। अब वो माफ़ी मांग ली है। उसके बाद में एल्विस यादव ने माफ़ी मांगी है कि मुझे गलती माफ़ कर देना, मेरी गलती को माफ़ कर देना, मैं माफ़ी चाहता हूँ और ऐसा ऐसा हो गया। वो अपनी सफाई दे रहे हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सफाई से क्या फ़र्क पड़ता है। आपको कोई चीज़ बुरी लग गई किसी की, ठीक है, लग गई, किसी ने कमेंट करा, आपको बुरा लग गया, आपके लिए पूरा का पूरा कानूनी प्रोविजंस है। इस देश में सारे प्रोविजंस है, कानून का प्रोविज़न है। आप कोर्ट में जाइए या फिर पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। कब पुलिस में सुनवाई नहीं होती, आप कोर्ट में कंप्लेंट कीजिए, FIR लॉन्च करवाइए कोर्ट के थ्रू। आप सारे प्रोविजंस है आपके पास। आपको कानून अपने हाथ में लेने के लिए किसने कहा, ये बताइए। मेन क्वेश्चन ये है। अगर आप कानून को अपने हाथ में लेते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, किसकी मार पिटाई करते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप कानून को इज्जत नहीं देते, आप इस देश को इज्जत नहीं देते, इस देश की संस्कारों को इज्जत नहीं देते, इस देश की मान्यताओं को इज्जत नहीं देते, पूरा जो हमारा जो लीगल सिस्टम है उसको इज्जत नहीं देते आप। सीधी सी बात है, आपको गुंडागर्दी दिमाग में चढ़ी हुई है आपके। अगर आपको याद हो लोगों को कि एल्विस यादव का कुछ समय पहले भी एक बहुत कंट्रोवर्सी के अंदर नाम आया था, जब सांपों का पूरा पंडाल पूरा का पूरा सांपों से जहर निकाल के रेव पार्टी करने के सिलसिले में इनका नाम आया था पहले भी। तो उसमें कि इनके बिहाफ के ऊपर कहीं से सांपों का अरेंजमेंट किया गया था उस रेव पार्टी के लिए, और वो पूरा का पूरा बहुत बवाल मचा था। उसमें भी पता नहीं कैसे बच गए उसके अंदर, उस केस में भी ये बचे हैं या अभी भी वो केस चल रहा है या दबा दिया गया है, नोबडी नोज। लेकिन इन्होंने योगी सरकार से योगी जी से भी मदद मांगी थी उस मामले में। तो अब कहने का मतलब बार बार अगर एक्शन लोगे, गलत सलत काम करोगे और उसके बाद में माफ़ी मांगोगे तो उससे काम चलेगा नहीं ना भाई। आप अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे, कानून को अपने हाथ में मत लो। आपको लगता है किसी बंदे ने आपके खिलाफ गलत करा, आप कानूनी तरीका अपनाओ ना, आप पुलिस के पास जाओ, कंप्लेंट कर दो उनकी। अब तो आपने उल्टा ही करवा लिया, आपने उन्हीं को पेल दिया उठा के धनाधन, और उसके बाद में आप वो जब आप किसी को मारोगे तो वो फिर FIR आप पे हो गई उल्टी। बताओ अभी उसका जो आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ। एक तरफ तो इनको माफ़ी मांगनी पड़ी, अपनी बेइज्जती हुई इनकी अभी, ठीक है, कौन सी इज्जत बढ़ गई आपको किसी को मारने से, ठीक है। दूसरा, कानून को आपने अपने हाथ में लिया, भारत का जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको आपने साइड पर रख दिया, अपनी गुंडागर्दी चला रहे हैं। लगातार आपका नाम इस तरह की चीज़ में आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ यार, आप MIT से पास आउट हो यार, MIT से आपने स्कूलिंग की है और हंसराज से आपने पास आउट किया यार, कि मेरे को शर्म आ रही है यार ऐसी बात बोलते हुए। हंसराज का कितना नाम है, हंसराज कॉलेज का, ठीक है, हमने भी हंसराज कॉलेज से किया यार, इसलिए बुरा लग रहा है कि वहाँ के बंदे ऐसे गुंडागर्दी भी करते हैं। मुझे कभी तक मैंने सुना नहीं था, वहाँ के बंदे एक से एक दिग्गज लोग रहे हैं हंसराज कॉलेज से। तो ये आप लोग बदनामी कर रहे हो यार, कॉलेज की जगह अपना नाम हटाओ यार। पहले तो आपने पढ़ाई करी नहीं, अगर पढ़ाई करी होती तो काम की आपको इतनी तहजीब तो होती कि किस तरह से किसी से कैसे बिहेव करा जाता है। और उसके बाद में इसका आफ्टर रिएक्शन देखो क्या हुआ। वो एक्चुअली उन्होंने जो सागर ठाकुर ने कोई टिप्पणी कर दी थी मुनावर फारूकी और इनके दोनों के रिलेशन के ऊपर, उन्होंने कोई टिप्पणी कर दी थी एल्विस यादव के और इसके ऊपर। उन्होंने सोशल मीडिया में कोई टिप्पणी कर दी थी कि भैया
प्रेम कहानी है इनकी या कुछ ऐसे प्यार चल रहा है इनका या कुछ जो भी, एक तरह की गलत टिप्पणी कर दी थी कि इनकी प्रेम कहानी देखो तो लव स्टोरी चल रही है इनके बीच में, तो व्हाटएवर लाइक कुछ इसका गलत मतलब भी निकाला जा सकता है, भैया गे हैं क्या दोनों या क्या रीज़न है, जो भी उल्टा सीधा कमेंट नहीं करना चाहिए था उनको भी, लेकिन उन्होंने करा है तो ठीक है। उसका ये रिजल्ट ये होना चाहिए था कि उनको जाके कोर्ट उसके पुलिस में कंप्लेंट कर देते कि मेरी इमेज ख़राब करने की कोशिश करी जा रही है, इसने मेरे साथ में गलत ऐसी टिप्पणी करी है, और उस पर पूरा एक्शन, सीधी बात है, पुलिस एक्शन लेती है। स्लैंडरिंग नहीं कर सकते आप, किसी का भी कैरेक्टर असेसिनेशन नहीं कर सकते, किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते। ये देश में कानून बना हुआ है पहले से ही, लेकिन आप लोगों को कानून से लेना देना क्या? आपको तो बस जोश आ जाता है, उठा के पेल दो, धाम धूम, फिर माफ़ी मांग लो। माफ़ी से काम क्या चलेगा बताइए? अभी इसका जो आफ्टर रिएक्शन है वो क्या हुआ इस केस के अंदर? देखिए, आशीष चिंचलानी जो कि वो भी फेमस एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने बोला कि ये डार्केस्ट डे ऑफ सोशल मीडिया, अभी तक का ये डार्केस्ट डे बता रहे हैं उसको। वो कह रहे हैं कि इतना बुरा दिन कभी नहीं आया सोशल मीडिया के अंदर, इतनी गुंडागर्दी मची हुई है, क्या हो रहा है देश के अंदर, ये सब बहुत बुरा दिन है आज का। उसके साथ ही अगर एक और रिएक्शन देखते हैं, मनीषा रानी वो भी फेमस यूट्यूबर है, उन्होंने भी अनफॉलो कर दिया एलविस यादव पे इस तमाम लड़ाई झगड़े क्लेश के बाद। देखा कि यार ये क्या गुंडागर्दी कर रखी है, तो उन्होंने भी, दोनों ने एक दूसरे को, फिर उन्होंने एलविस ने भी उसको अनफॉलो कर दिया। तो लेकिन ये रिएक्शन है ना, और दूसरे लोग भी काफ़ी रिएक्शन दे रहे हैं इनके बारे में, कह रहे हैं कि ये बहुत गलत करा इसका पूरा का पूरा। तो माफ़ी से नहीं, अभी देश का जो पैटर्न है ना, चाहे आप हरियाणा में रहते हो, यूपी में रहते हो, अभी मैंने कल परसों एक वीडियो बनाई थी, अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो उस वीडियो को। उसमें महिलाओं के खिलाफ कानून, जो कितने सारे जो महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं, अपराध होते हैं, उसकी लिस्ट के अंदर टॉप जो 14 राज्यों के अंदर 9 में बीजेपी का राज है, ठीक है। और उसके अलावा अगर रेप की, अगर आप मानो कि रेप कितने ज़्यादा होते हैं, 32,000 के करीब रेप्स होते हैं इंडिया के अंदर एक साल के अंदर। आपको चौंक जाओगे मेरी बात सुन के, 32,000 रेप, हाँ, करीब 2,667 रेप्स हर महीने होते हैं हिंदुस्तान के अंदर। कितना बड़ा फिगर है ना। और उसमें टॉप पे जो, अगर आप देखोगे कि तो रेप्स की अगर लिस्ट बनाई जाए कौन कौन से राज्यों में ज़्यादा होता है, तो आप देखते हो कि टॉप 5 जो पहले 5 है ना टॉप, उनमें 5 के 5 बीजेपी रूल स्टेट्स हैं। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, सारे के सारे जिसमें रेप सबसे ज़्यादा होते हैं। हाँ, जो ओवरऑल महिलाओं के खिलाफ अपराध की जो लिस्ट है उसमें से 5 में 4 हैं बीजेपी के, बीच में एक वेस्ट बंगाल आ जाती है, टीएमसी की ममता बनर्जी। तो अभी ये देखते हैं कि टोटल जो इस तरह का डाटा है, इतना हॉरिफाइंग डाटा, और 10 में से सबसे ज़्यादा रेप्स किन स्टेट में ज़्यादा होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, अगर इसका डाटा देखोगे 32,000 में, इस समय 31,600 कुछ है करीब, लेकिन हर साल आगे पीछे होता रहता है, 200, 800, 200, 400, 32,000 के करीब ही रहता है। कभी 32,500, कभी 32,000, 31,500, कभी ऐसे आगे पीछे, और लगभग एवरेज 32,000 के मान के चलिए आप। तो आप देखें कि इसके अंदर जो टॉप जो स्टेट्स हैं उसमें सब में यूपी का है, हरियाणा में भी यूपी की सरकार है, और ये लोग यूपी में ही रहते हैं। अगर ओवरऑल अगर आपको आंकड़ा दिखोगे तो यूपी, इनका कनेक्शन जो है ना एलविस यादव साहब का, ये दोनों जगह पे है, यूपी में और यूपी में और हरियाणा में, और दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। कितनी गुंडागर्दी, इनको ओपन, इनको कोई भी पकड़ो, कुछ भी करो, कोई भी क्राइम करो, बस अपने मुख्यमंत्री का नाम लो, अपने प्रधानमंत्री का नाम लो और बच जाओ। इनकी सेटिंग है भाई, इसीलिए इतने ज़्यादा क्राइम करने के बाद भी क्राइम रेट कम नहीं हो रहा है। ये क्या, एक तरफ ये बीजेपी की सरकार है, जितने भी ये बोलती हैं कि हमने इतने क्रिमिनल मार दिए, इतने क्रिमिनल मार दिए, इतने क्रिमिनल मार दिए, क्राइम तो कम होता नहीं। नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डाटा है वो वहीं का वहीं रहता है, और नेशनल क्राइम ब्यूरो किसके अंडर है? भारत सरकार के अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। वो झूठा थोड़ी बोल रहा होगा, वो तो कम से कम बता रहा होगा, कितने कम से कम क्राइम बता रहा होगा, जबकि होए कई गुना ज़्यादा होंगे। जितने क्राइम होते हैं उसकी 10% भी लिस्ट FIR लॉज नहीं होती है। और तो आप सोचो कि अगर 32,000 है, अगर उसको 10 से गुना करके 100 पे लाओगे, 100% पे लाओगे, तो 3,20,000 रेप्स इन इंडिया। कैन यू इमेजिन? सच ए शॉकिंग जो डाटा है, वो आप पचा भी नहीं सकते। लेकिन ये तमाम बातें पेपरों में, डाटा में रह जाती हैं। पता नहीं किन गरीबों के साथ में ऐसा जुल्म होता है, किन के साथ होता है, कोई नहीं जानता। ना कभी ये डाटा कभी डिटेल में आता है बाहर, और ना इसके बारे में कन्विक्शन रेट की बात करी जाए तो बहुत ही कम, 3-4%, 5-7% होगी मुश्किल से कन्विक्शन रेट। लेकिन कहा जा रहा है 25% कन्विक्शन रेट है, 75% FIR वालों को भी छोड़ दिया जाता है। तो आप सोचो, ये सरकार का डाटा। हकीकत में जो एक्टिविस्ट बोलते हैं वो कहते हैं 2-4% भी मुश्किल से है, 2-4%, 5% भी मुश्किल से कन्विक्शन रेट है। आप खींच खूंच के 10% भी मान लो तो 90% केसेस में कन्विक्शन में उनको सज़ा ही नहीं होती है। या तो पहले FIR ही नहीं करने देते हो, गुंडे ही
कितने सारे एमपीज़ हैं बीजेपी के और अलग अलग पार्टियों के, उन पे कितने सैकड़ों केसेस हैं और उसके बाद भी इलेक्शन पे इलेक्शन लड़ते जाते हैं वो लोग, कोई कार्रवाई नहीं होती उनके खिलाफ। अब बात समझ रहे हैं सर? तो ये कहना कि ऐसा माहौल देश के अंदर बनाया एलविस यादव से पहले बार, अभी फिर बचेगा ये माफ़ी मांग के या किसी भी तरह फिर बचेगा, फिर और करेगा ये ज़्यादा। ये तो एक पैटर्न है, साइकोलॉजिकल पैटर्न है। आपको ये लगता है कि हमारा कुछ बिगड़ा नहीं तो और ज़्यादा क्राइम करोगे, फिर उसके बाद और ज़्यादा क्राइम करोगे। नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू। कोई लिमिट नहीं है वहाँ पे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है कि क्राइम की एक लिमिट है कि कहाँ पे आपने रुकना है। जब तक सज़ा नहीं होगी, कानून का जो डर है वो होना बहुत ज़रूरी है। जब लोगों में कानून का डर नहीं होगा तो वो किसी से भी डरेंगे नहीं और वो गुंडागर्दी ही करते रहेंगे, उससे क्राइम बढ़ता ही जाएगा। ठीक है सर, मैं इसी के साथ इसको वाइंड अप करता हूँ। बहुत सारे अलग अलग लोगों ने, यूट्यूबर्स ने उसके बारे में कहा है, एलविस यादव के खिलाफ बोला है और ये मुद्दा काफ़ी बवाल मच चुका है। ये अभी आसानी से शांत होने वाला नहीं है। सोशल मीडिया को तो है ही टॉपिक ये, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को भी एक टॉपिक मिल गया अपना चैनल चलाने के लिए। अब ये थोड़े दिन इसी को भुनाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। लेटेस्ट अपडेट के साथ में दोबारा मिलता हूँ मैं आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।